उनका जन्म 20 फरवरी 1929 में केरल के पुदुपल्ली गांव के दलित परिवार में हुआ था। उनका नाम कुच्चू तेरेसिया रखा गया। बाद में अपने प्रशिक्षण के बाद 6 जनवरी 1953 को अपना पहला व्रत धारण स्वीकारते हुए एसटी सन्यासिनी समूह की सदस्य बन गई। एसटी सन्यासिनी समूह में इन्होंने अपना जीवन ईश्वर, गरीब एवं जरूरतमंदों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए व्यतीत किया और एसटी सन्यासिनी समूह की पहली डॉक्टर बनी। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रहा था। यूएसए में अपनी मेडिकल पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपना समर्पित जीवन पूर्णता से जिया। उन्होंने जीवन की दौड़ में निरंतरता से प्रभु यीशु की तरफ देखते हुए जो लोग उनसे मिले उनकी दया भावना से सेवा करते और उन्हें उत्साहित करते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने बहुत से लोगों के जीवन के हर पहलुओं में विकास के लिए अपना जीवन पूरे तन मन से अर्पित किया। अपने एमडी की पढ़ाई पूरी करके वह दिल्ली वापस लौटी और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होली एंजल नाम से एक क्लिनिक खोला और बाद में वह कैलाश कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया। मेरा नाम ग्रेसी डिसूजा है। मैं जहांगीरपुरी में रहती थी और मैं 1986 में जहांगीरपुरी में सिस्टर लोगों के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया था। डॉक्टर फिडेलिस जी, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और मुझे काफ़ी सारे उनका साथ प्रार्थना के अनुभव हैं और उनके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगी। जैसे प्रार्थना के बारे में, वो जब भी आते थे वो पहले प्रार्थना करते थे और हम जितने भी स्टाफ लोग हैं तो साथ में मिल करके प्रार्थना करने के बाद ही काम शुरू करते थे। और उनका मरीजों को देखने के बाद वो जहांगीरपुरी में ही छोटा सा सिस्टर लोगों का घर था और वहाँ एक चैपल था। वहाँ पर हमें बुलाती थी और तुम आओ मेरे साथ, हम प्रार्थना करेंगे। और साक्रमेंट के सामने घुटना टेक करके वो खुद भी घुटना टेकते थे और हमें भी, हम लोग भी, और वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि जीसस से बोलते हैं, जीसस देखो ना, ये ग्रेसी है और उनके 2 बच्चे हैं और उसका हस्बैंड है सिल्वेस्टर है, उनको कुछ भी चाहिए तो दे दो ना। ऐसे प्रार्थना करते थे। तो हम धीरे धीरे करके एक एक दिन बीतते गए और मैंने उनकी संस्था में 30 साल काम किया और 2008 में उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनका दिया हुआ जो उन्होंने सिखाया हुआ जो रास्ता है, प्रार्थना का जो भाव है, हम अभी भी याद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं उनके लिए भी और उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए। और कई बार हमारे जहांगीरपुरी में वो मरीज आते थे और उनकी फ़ोटो लगी हुई है, जो उनको देख के बोलते थे कि हाँ उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम बोलते थे कि आप उनसे प्रार्थना करो कि हमारे लिए प्रार्थना करें। तो लोग भी प्रार्थना करते थे उनसे, भाई हमारे लिए, हम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो करके डॉक्टर से प्रार्थना करते थे। ऐसे मतलब एक बार और एक मैं बात बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड को 2002 की बात है, हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन हमें मालूम नहीं था। उनको उधर जीवोदय में ही हम लोग दिखाने के लिए गए
तो उन्होंने हमें 5 मिनट भी नहीं लगाया, उन्होंने फटाफट अपनी गाड़ी निकाल के उनको गाड़ी में हमें दूसरा हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, भेज दिया। और वो खुद आके डॉक्टरों से बात करके सब जो ऑपरेशन वगैरह होना था उसके लिए उन्होंने प्रार्थना के साथ और क्या बोलेंगे तन मन धन से जो बोलते हैं, उन्होंने हेल्प किया हमें और हमें धैर्य जैसे हिम्मत बंधाई उन्होंने और हमें काफ़ी मदद किया है। और जब भी कोई परेशानी होती थी हम उनके पास जाते थे। उनका एक दिन था कि प्रार्थना का दिन, जो उनका छुट्टी का दिन था, वो थर्सडे, उस टाइम में वो लोगों को बुलाते थे, भाई तुम आओ मेरे पास आओ, ऐसे करके, और लोगों को बिठा करके प्रार्थना करते थे। तो हमें भी बुला करके प्रार्थना करके, पहले प्रार्थना करते थे, उसके बाद वो बोलते थे कि भाई क्या करना चाहिए। ऐसे ही दोबारा उनको, मेरे हस्बैंड को परेशानी हो गई, वो गिर गए और सिर में चोट आया, फ्लोटिंग वगैरह हो गया था। तो फिर से डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि वही हम लोग मदर मैरी के पास और सैक्रमेंट के सामने घुटना टेक के प्रार्थना करवाया। उसके बाद वो उन्होंने बुला करके बोला कि अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रार्थना करना और जो दवाइयाँ मिलती हैं वो टाइम से देना, बस, और कुछ नहीं करना। बस उनके कहने पर हम उनके जैसे कहने के जैसे ही हमने चला है और दवाइयों से ही वो ठीक हो गया, अभी वो ठीक ठाक है। उसके बाद में वो उन्हें गायनेकोलॉजी में विशेष ज्ञाता पाने के लिए यूएसए में भेजा गया। वहाँ से वह अमेरिका बॉर्डर द्वारा FACOG धारण करके वापस आए और उन्होंने होली एंजल में अपना काम तब तक जारी रखा जब तक कि 1980 में अस्पताल पूरा नहीं हो गया। मेरा नाम पूनम भार्गव है। मैं जहांगीरपुरी दिल्ली में रहती हूँ। ई ब्लॉक डिस्पेंसरी के अंतर्गत मैं यहाँ के सोशल वर्कर के रूप में काम भी किया है। मैं 1987 से डॉक्टर फिडलिस के संपर्क में हूँ। मैं तब से उनके साथ, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तब से डॉक्टर फिडलिस ने मेरी मदद करी। हमेशा एक माँ की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया। कभी हमें जब हम जॉब कर रहे थे, हमें कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई कि हाँ हम अपने परिवार से दूर हैं या हमारी फैमिली नहीं है। एक फैमिली के रूप में उन्होंने हमारे साथ हमेशा कोऑपरेट किया। मेरी हर एक, यदि पर्सनल लाइफ हो या एजुकेशन की उसमें हम देखें तो हर चीज़ में डॉक्टर फिडलिस ने हमारी मदद करी है। डॉक्टर फिडलिस ने एक हमारे ही नहीं कि एक वर्कर के रूप में हम लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि वो बाहर के लिए इतनी हेल्पफुल थी कि वो किसी की ना कोई जाति देखती थी, ना कोई धर्म। कोई भी इंसान यदि उनके पास किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आया है तो डॉक्टर फिडलिस ने आगे बढ़ के उनकी हेल्प करी है। उन्होंने कभी भी किसी को निराश नहीं होने दिया। हमेशा जब डॉक्टर फिडलिस डॉक्टर के रूप में यहाँ पर आती थी ट्यूसडे को, तो हमेशा सबसे पहले आके सारे पेशेंट्स को इकट्ठा करते थे, उनके लिए प्रेयर करते थे। प्रेयर करने के बाद वो पेशेंट को देखते थे। उनकी प्रेयर में इतनी शक्ति थी कि आधे लोग तो वो अपनी बीमारी उस प्रेयर से ही, उनकी प्रेयर से ही दूर हो जाती थी। वो कहते थे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब डॉक्टर फिडलिस हमारे लिए प्रेयर करती हैं। ज़्यादातर पेशेंट तो सिर्फ उनकी प्रेयर में भाग लेने के लिए यहाँ पर आते थे। तो हम सोच सकते हैं कि उनके अंदर आत्मा में शायद ईश्वर उनके साथ थे, हमेशा उनके साथ थे। ईश्वर ने हमेशा हमारे लिए उनको बना के भेजा था कि आप गरीबों की जाके मदद कीजिए। इसीलिए वो शायद सिस्टर भी बने, फिर मदर जी बने। मैं हमेशा डॉक्टर फिडलिस को कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने एक जहांगीरपुरी के लोगों के लिए 87 से आज 2000 हो गया, उसके उन्होंने जहांगीरपुरी के लोगों के लिए हमेशा इतना हेल्पफुल काम किया है कि जहांगीरपुरी के लोग आज भी उनको नहीं भूलते। कभी भी डिस्पेंसरी के अंदर कोई भी आता है, सबसे पहले डॉक्टर फिडलिस की पिक्चर्स को देख के ये पूछते हैं ये सिस्टर कहाँ है। फिर हमें बताना पड़ता है कि सिस्टर तो वापस ईश्वर के पास है। तो हम लोग को ये बताते हुए भी ऐसा लगता है कि नहीं,
सिस्टर कहीं नहीं है, हमारे साथ है, हमारे दिलों में, हमारे घर में है, हमारे कहीं भी नहीं गई है वो। आज हम उनके लिए डेली हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, उनकी लिखी हुई प्रेयर को हमेशा याद करते हैं। तो हमें लगता है जब हम उनके लिए प्रेयर करते हैं तो ऐसा लगता है डॉक्टर फिटलिस हैं हमारे बीच में। हम उनसे कुछ भी मांगेंगे वो हमें देंगी, वो हमसे बात करेंगी। आप सच्चे मन से हम डॉक्टर फिटलिस की बात करते हैं तो हमें साक्षात हमें दिखाई देते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ डॉक्टर फिटलिस हैं हमारे बीच में। उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए, विशेषकर मैं अपना यदि एक्सपीरियंस बताऊं तो उन्होंने मेरे लिए अब मेरी मदरसे तक से लड़ी कि नहीं ये लड़की को शादी नहीं करना, इसको अच्छे से रखना है ये, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली से बिलोंग कर रही थी। तो पर मेरी मदर है वही ओल्ड थी कि उन्होंने शादी करा, फिर ससुराल में गई तो वहाँ थोड़ा कंडीशन ऐसे निकला तो मैं मेरे ससुराल तक गई, मेरे हस्बैंड को समझाया। मेरा छोटा बड़ा बेटा, उन्होंने अपने हाथ से मेरे बड़े बेटे की डिलीवरी करी। उन्होंने डिलीवरी कभी नहीं करती थी, सिर्फ देखते थे, परंतु मेरी डिलीवरी उन्होंने खुद करी मेरे बड़े बेटे की। तो इतना प्यार, इतना स्नेह एक माँ बाप ही दे सकते हैं जो कि डॉक्टर फिटलिस ने हमको दिया है। डिस्पेंसरी के अंदर यदि हम उनको देखें, यहाँ पर जो उन्होंने जीवोदया हॉस्पिटल के अंतर्गत जो काम किए हैं, वो उनके कामों को हम कितना मर्जी सराहें, उनको हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते कि हाँ डॉक्टर फिटलिस ने कभी भी हमारे लिए एक नेगेटिव सोचा हो या उन्होंने ये दूसरों की भलाई के लिए काम ना किया हो। आप कैसे भी चले जाओ, कोई गरीब चला जाए, कोई अमीर चला जाए, कैसे भी जाए, उनके बारे में पूछती हैं, उनके बारे में डिटेल पूछती हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ पूछने के बाद वो उसके बारे में बताएंगे कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है। परंतु उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आई है। गरीबों की मदद लगा लो, कपड़ों से लो, पैसों से ले लो, हर चीज से वो उनकी फैमिली के अंदर तक जाते हैं। उनकी कोई आके उनके बारे में अपने बात करता है तो वो उनकी फैमिली पे घर जाएंगी कि आपको मेडिसिन चाहिए, आपकी फैमिली में क्या दिक्कत है, ये सब उनको पूछने के बाद वो उसकी मदद करती हैं। तो ऐसी शायद सिस्टर हमें दोबारा नहीं मिल सकती। मेरा नाम अंजू है और मैं दिल्ली में जहांगीरपुरी कॉलोनी में रहती हूँ। मैं यहाँ 91 से काम कर रही हूँ और 96 में मैं सिस्टर के ज़्यादा करीब आई। हमेशा मिलते थे, ऐसा लगता था जैसे मेरे करीब है काफ़ी। मैं जहांगीरपुरी दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ जीवोदया एक्सटेंशन में एक कोचिंग सेंटर में काम करती हूँ, सिस्टर के द्वारा चलाया गया था। और जब भी मैं सिस्टर से मिलती थी मुझे ऐसा लगता था जैसे वो अपनी है, वो एकदम माँ के समान हम लोगों को प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब 98 में मेरे प्रेगनेंसी हुई तो उस समय मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, मुझे आर्थिक तंगी भी थी और मेरे को काफ़ी परेशानियां थी हद से ज़्यादा। लेकिन सिस्टर ने मुझे इतना अधिक मुझे प्यार किया और मेरा वहाँ जीवोदया में ले जाके मेरा फ्री इलाज भी करवाया। लेकिन प्रेगनेंसी मुझे हो नहीं सकी, लेकिन सिस्टर ने मेरा उसके बाद भी मेरा ध्यान रखा और ये कहा कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी हो तो यहाँ पर आपका फ्री इलाज होगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल रूप से भी काफ़ी वीक थी उस समय। और उसी समय मेरे घर में मेरे पापा की डेथ हो गई, मैं भी हॉस्पिटल में थी। तो सिस्टर ने इतना बहुत ही ज़्यादा हमेशा मुझसे पूछना, हमारे पास आकर हर हफ्ते आना हमारे यहाँ पर जीवोदया में और हम लोगों से हमारे घर की तकलीफ जानना कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसको हल करने की भी कोशिश करती थी सिस्टर। कि ऐसा लगता था उनके जाने के बाद जब वो गई यहाँ से तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल हम लोगों का मन लगना बंद हो गया और ऐसा लगना शुरू हो गया कि कोई यहाँ का चला गया है, मतलब हमारा कोई बड़ा चला गया है जो हमारी परवाह नहीं करता। हम अपना दुख दर्द जो भी कुछ तकलीफ होती थी सिस्टर्स को जाके बोलते थे। फिर उसके बाद हमारा ये एहसास बिल्कुल भी ख़त्म हो गया, मतलब हमें कोई ऐसा सहारा नहीं मिला सिस्टर के बाद। मेरा नाम अर्चना मिश्रा है, मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ और 79 से मैं इधर सिस्टर लोगों के साथ जब बाढ़ आया था तो वो लोगों का मदद करते थे, हेल्प करते थे। तो मैं सिस्टर लोगों के पास आते थे, मेरा घर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे सिस्टर लोगों के साथ हेल्प करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, मैंने 12th पास किया तो मैं इधर एज ए टीचर काम करने लगी और सिस्टर अनंसिया जी ने मेरा इधर ज्वाइनिंग किया था। लेकिन सिस्टर फिटलिस इधर डिलीवरी वगैरह कराने के लिए या डॉक्टर के तौर पे जहांगीरपुरी में आते थे। तो
उनसे मेरी अच्छी बनती थी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे समय समय पर कुछ कुछ समझाते भी रहते थे। मेरे पापा को नौकरी करना पसंद नहीं था, लेकिन सिस्टर ने पापा को भी समझाया। मैं डिस्पेंसरी में आने लगी, एज ए टीचर काम करने लगी। फिर कभी कभी टीचरों के साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो हम लोग सिस्टर को शेयर करते थे, और सिस्टर उसे हंसी मजाक प्यार और भगवान के तौर पे समझाती थी। हमें वो उनसे मिलकर अच्छा लगता था और समझ में भी आता था, मन को शांति भी मिलती थी। एक बार उन्होंने रोजरी के बच्चों के लिए इधर के स्टाफ का फ्री एजुकेशन बोला। हम लोग बोले हम तो कुंवारे हैं, हमारा तो बच्चे नहीं है, तो हमारा कैसे होंगे। बोले तुमको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा ससुराल मिलेगा, तब तुम अपने बच्चों को भी इधर डालना। हम हंसने लगे। फिर मेरा शादी जब हुआ, एक अनजान व्यक्ति से हुआ था जिससे मैं कभी मिली भी नहीं थी, कभी बात भी नहीं किया था। मेरा पापा लोग हम लोगों में देखने भी नहीं होता है। इसलिए मैं सिस्टर से कहने लगी, सिस्टर एक अनजान लोग है, अनजान घर है, मैं कैसे उधर एडजस्ट करेंगे। सिस्टर ने बोला देखना जरूरी है, लेकिन मैंने बोला मैं देखने के लिए कहेंगे तो मेरा फैमिली में काफ़ी तकरार हो जाएगा। तो सिस्टर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप भगवान पर भरोसा रखो, अगर ऐसा है तो आपको अच्छा ही मिलेगा। और आज मैं खुश हूँ कि सिस्टर फिडलिस के बताए अनुसार, और साथ में एक सिस्टर स्मिता भी थे, वो लोग तीनों जनों के हेल्प से आज मेरा लाइफ पार्टनर भी अच्छा है, मेरे 4 बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो सिस्टर फिडलिस का मैं बहुत 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 बता नहीं सकती मैं कितना उनका शुक्रिया करती हूँ कि उनके वचनों के द्वारा, उनके बताए मार्गों के द्वारा उन्होंने मुझे विश्वास, धैर्य और प्रभु की बात पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर चलने का जो संदेश दिया, वो मेरे लिए बहुत प्यारा रहा और अच्छा रहा। मेरी लाइफ अभी भी, गरीबी है वो अलग बात है, लेकिन मेरे हस्बैंड पीने खाने वाले भी नहीं हैं, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, पढ़ते लिखते हैं, मेरा एक छोटा सा घर भी है, अभी मैं भलसवा में रहती हूँ। तो इसलिए मैं सिस्टर की याद को हमेशा, जब भी कोई कष्ट आता है मेरी लाइफ में अब भी, तो मैं सिस्टर को याद करके ये बात सोचती हूँ कि सिस्टर ने कहा था हर दुख में धैर्य रखना है और समझदारी से काम लेना है। वो सीख मेरे लिए आज भी बनी हुई है। तो इस तरह से सिस्टर फिडलिस नहीं, मेरे जैसे कई लोगों को, कई स्टाफ को भी, अन्य जहांगीरपुरी में रहने वाले लोगों को भी, जिस तरह की कोई प्रॉब्लम थी वो उसे सोल्व करती थी। चाहे वो प्रॉब्लम शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी प्रॉब्लम थी तो सिस्टर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करके उन्हें आशीर्वाद के तौर पे भी, दवाई से भी, हर तरह की हेल्प से उनको उचित मार्ग दिखाती थी, उचित मार्ग पे चलने का रास्ता बताती थी। इस तरह से उन्होंने जो मुझे संदेश दिया, सबको दिया। हम चाहते हैं कि सिस्टर हमारी जहाँ भी हो, भगवान के दरबार में, वहाँ वो अच्छा हो, ठीक हो, उन्हें अच्छी मुक्ति मिले, बस हमारी यही इच्छा है। जीवोदय अस्पताल, अशोक विहार कॉम्प्लेक्स, जहांगीरपुरी, वसीरपुर और झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए एक महान शरण स्थल तथा सुरक्षित स्थान है, जहां अमीर गरीब, जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। बीच बीच में उनका स्थानांतरण गांधीधाम सेंट जोसेफ अस्पताल में 1994 से 1996 में 2 साल के लिए तथा नवंबर 2006 से 8 जनवरी 2008 तक सरसावा शांतिधाम अस्पताल में भी किया गया। दयालु प्रभु ने उन्हें लंबे समय तक जीवोदय में रहने की अनुमति दी, जहां उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित करके दयाभाव से बीमार और पीड़ितों की सेवा की। आवासी नाम है जी मेरा, हरियाणा का रहने वाला हूँ सर मैं। डॉक्टर फिडलिस ने यहाँ लगाया था सर मेरे को, हर तरीके से मदद करी, पैसे है, देने हैं, मुसीबत में हर तरीके से काम आई, घर भी गई, मेरे मकान बनाने के लिए भी मदद कराया मेरा। बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी, पुत्र श्री सीताराम बुढ़ाकोटी, ग्राम भिक्कावाला का रहने वाला हूँ
और मैं यहाँ पे जीवोदया हॉस्पिटल में था। 17 साल मैंने डॉक्टर फिडलिस के साथ सर्विस किया। डॉक्टर फिडलिस मेरी बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मेरी वाइफ का वे यहाँ से लेके गई, वहाँ उसका इलाज कराया है। काफ़ी मेरे साथ अच्छा रही। मैं उसका कुछ ज़्यादा उससे वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे लिए तो एक भगवान थे हैं। बाकी और मैं आपका यही कह सकता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कहीं भी रखे, उनको अच्छा दे, अच्छी जूनी दे, अगला उनका कोई भी वो हो तो अच्छा रहे। इसलिए मेरा सबको नमस्कार। और मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, बोलने लायक इतना है नहीं जो मैं उनके लिए बोलूँ। बहुत ही अच्छी हमारी एक किस्म से माँ थी हमारी, और माँ की तरह उन्होंने हमको रखा। यहाँ से यहाँ जब भी आती थी मेरे को मिलती थी, मेरे को फिर यहाँ से अपने आप से ले गई वहाँ कि चंद्रमोहन तुम यहाँ आओ या हमारे साथ काम करो। मैं वहाँ फिर ड्राइविंग किया। 17 साल में वहाँ रहा। कोई भी हमको कोई परेशानी नहीं, हर जगह उन्होंने हमारी मदद करी, सब जगह ऐसे रहा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। 17 जनवरी 2008 जीवोदया अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ईश्वर ने अपने समय में उनको जीवन की पवित्रता को प्रकट करना चाहा और इसलिए धर्मांतरीय स्थल पर उन्हें संत बनने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। कृतज्ञ भरे दिल से हम याद करते हैं ऐसे एक महान व्यक्तित्व को जो अमीर गरीब, छोटे बड़े और जात पात के भेदभाव के बिना सभी के लिए एक करुणा की धारा बनी। स्वयं को तज कर दूसरों के लिए, विशेष रूप से दरिद्र और दीन दुखी की सेवा के लिए अर्पित किए। सिस्टर फिडलिस के महान व्यक्तित्व को हम स्वीकार कर और उनके जीवन की सुंदरता को फैलाने के लिए संतों की संगति में उन्हें शामिल होने की कृपा ईश्वर से मांगे और हमारे संघर्षमय जीवन के विभिन्न पहलुओं में आगे बढ़ने के लिए उनकी मध्यस्थता मांगे।